So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CUET 2024 के इकोनॉमिक्स का सिलेबस। क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है इकोनॉमिक्स के अंदर फॉर राइटिंग योर CUET पेपर इन द मंथ ऑफ मे फ्रॉम 15th May to 30th May। इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग पढ़ाई हुई है। ये एक न्यूट्रल सिलेबस है जो आप सभी को फॉलो करना पड़ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब किसी के स्कूल में इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं, किसी के स्कूल में इकोनॉमिक्स का सिलेबस बोलते हैं। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक्स में भी आपको मिलने वाले हैं 50 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे सिर्फ 40 क्वेश्चंस, +5 for every right answer and -1 for every wrong answer. And before we begin to this video, आपको बताना चाहते हैं अगर आपको भी तैयारी करनी है CUET 2024 की हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाकर आप इनरोल कर सकते हैं या आप कॉल करें 8112601234 के नंबर पर। हम आपको यहां पर तीनों कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे और जीटी पढ़ाएंगे। सारी क्लासेस लाइव चलने वाली है, साथ में 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा और फॉलोड बाय दैट आपको एक AI बेस्ड मॉक पोर्टल भी मिलेगा जिसमें आप पेपर देकर अपनी रैंकिंग्स को रियल टाइम चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेक कर लीजिए और मिलते हैं CUET के बैचेस में। तो टू कंटिन्यू, सबसे पहला टॉपिक क्या है? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं ये देखूं तो ये ISC के सिलेबस का पहला चैप्टर था जो सिलेबस से हटा दिया गया था। तो हटा दिया गया था, लेकिन यहां आपको सिलेबस से मिलने वाला है और ये पूरा ही चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हेन आई विल बी टीचिंग यू इन CUET के बैचेस। और आगे बढ़ते हैं। और CBSE वालों ने यह चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में, क्योंकि उनके वहां माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में होती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। फिर है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जिसमें हमको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। डिमांड एंड इलास्टिसिटी के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहां पर जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे तो यूटिलिटी अप्रोच 1 कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी केसेस आपको पढ़ने हैं। फिर साथ में डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, मूवमेंट, शिफ्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, जैसे परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, तीनों के तीनों पढ़ने पड़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स से सिर्फ इतना ही सिलेबस है जो CUET 2024 में आने वाला है। उसके बाद मेजर चंक जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, जिसमें सबसे पहला यूनिट है नेशनल इनकम, जिसके अंदर आपको नेशनल इनकम की मीनिंग पता होनी चाहिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होते हैं और मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए, जिसमें वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये सारे क्लास 12th में, CBSE में भी बच्चों ने अपने बोर्ड्स में पढ़ा है क्लास 12th के अंदर, और ISC वाले बच्चों ने भी क्लास 12th में ही ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। फिर अगले चैप्टर पे आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। ISC में चैप्टर नंबर 12 है, CBSE में ये चैप्टर नंबर 2 है। तो दोनों ने ही ये क्लास 12th में पढ़ा है। इसमें ADS अप्रोच, S&I अप्रोच, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसका मैकेनिज्म, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है ना। फिर आते हैं अगली यूनिट, मनी एंड बैंकिंग। ये पूरा सिलेबस में है। मनी कैसे आया, इवोल्यूशन क्या हुए, फंक्शंस क्या हैं, सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, मनी कंट्रोल क्या होता है, सब कुछ पूछा जाएगा। देन मूविंग अहेड टू गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, एंड ये बहुत ट्रिकी चैप्टर होने वाला है। सबसे ज्यादा केस स्टडी गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर से आती है और वो आपको परेशान भी करेगी। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिलेबस है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज भी पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स भी पढ़ने हैं। यहां तक तो सारी चीजें सेम थी, लेकिन अब ये यूनिट क्या आ गई सर? ये जो यूनिट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये CBSE ने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है और ISC ने पूरा यूनिट क्लास 11th में पढ़ा है। जितना सिलेबस लिखा है उससे ज्यादा डिटेल्ड। ओ शिट सर, मैं तो ना 11th में पढ़ाई नहीं करता था। लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पर शुभम संभाल लेगा और आपको ये यूनिट भी पढ़ा रहे होंगे हम CUET के बैचेस के अंदर। तो यहां पर क्या रहा, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के, ये पूरा सिलेबस मिलेगा। देन करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक आपको सब पढ़ना है। और लास्ट यूनिट पर आते हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। ये कंपैरिजन पढ़ना है इंडिया पाकिस्तान का और इंडिया चाइना का। तो बॉस, ये जो था ये सिलेबस है आपके इकोनॉमिक्स का फॉर CUET 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। तो बॉस, बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। और अगर आपको इनरोल करना है और प्रिपरेशन करनी है फॉर CUET 2024, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या नंबर याद कर लीजिए 8112601234 पे कॉल करें। बाय बाय।